देखो, अगर मैं डायरेक्ट आप लोगों से ये पूछूं कि हिस्ट्री क्या है, अब जैसे आप लोगों के सामने ज्योग्राफी लिख दिया हो तो आपके मन में आता है नदियां, पहाड़, पर्वत, ये सब। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि हिस्ट्री देखते ही आपके मन में क्या आया, आप लोग समझेंगे कि हिस्ट्री देखते ही तो हमारे मन में पलासी आया, बाबर आया, हुमायूं आया, ये सब हमारे मन में आया। लेकिन अगर आप लोगों से कोई पूछे हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, तो आप लोग ये तो नहीं बता सकते कि पलासी, बाबर और हुमायूं। आप लोगों को तरीके से बताना पड़ेगा, आप लोगों को सीमित से शब्दों में इसको कवर करना पड़ेगा। तो आप लोग बताएंगे कि हिस्ट्री पास्ट होती है। एक छोटा सा वर्ड काफी है पूरी डेफिनेशन के लिए। हिस्ट्री क्या होती है? पास्ट। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? जो बीत गया वो हिस्ट्री होती है। इसका मतलब भी यही है, ये बातें भी गलत नहीं थी, प्लासी, बाबर और हुमायूं ये सब पास्ट में है। तो ये बताने की बजाय हम बताएंगे कि हिस्ट्री क्या होती है? पास्ट, यानी जो बीत गया वो इतिहास है। इसका मतलब ये है, इस देश में अब तक जो घटनाएं घट चुकी हैं उनको पढ़ने के लिए हमें इतिहास से मिलना पड़ेगा। यह सब्जेक्ट उन घटनाओं के लिए है जिसमें बीत चुका हुआ समय आएगा। तो देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी वो होगी डेट। बिना डेट के हिस्ट्री कवर नहीं की जा सकती। ठीक है, बिना डेट के हिस्ट्री पढ़ नहीं सकते। अब जैसे मान लो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। मान लो कोई पूछे कि सिकंदर भारत में कब आया था। मान लो कोई पूछे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो क्या ऐसे सवालों का जवाब दूसरे तरीके से दिया जाएगा? कैसे? कोई पूछे कि बक्सर की लड़ाई कब हुई, ये तो नहीं कहेंगे कि सुबह सुबह हुई थी। कोई पूछे कि सिकंदर भारत में कब आया था, ये तो नहीं कहेंगे कि सर सर्दियों में आया था। हालांकि वो दूसरी बात है कि वास्को डी गामा के लिए आप लोग ऐसा बोलते हो। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? गर्मियों में हुआ था, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को बताना पड़ेगा जी 1764 में हुई थी बक्सर की लड़ाई। तो सिकंदर तो 326 ईस्वी पूर्व में आया था, महात्मा बुद्ध का जन्म तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगर ऐसा जवाब दोगे तो आपसे पूछने वाला सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब डेट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, डेट जो है कैसे समझी जाती है। हिस्ट्री में ये बात सबको पता है कि भारत का इतिहास 4500 साल का है। लगभग 4500 साल का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। एक्चुअल में हिस्ट्री का मतलब पास्ट है, जो बीत गया वो सारा का सारा हिस्ट्री है। लेकिन अब हम साइंस में पढ़ते हैं कि अमीबा पहला जीव था, वो डायनासोर का टाइम था, क्या वो चीजें भी हमें पढ़नी है? नहीं, है तो वो भी पास्ट। लेकिन अगर हिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट लें तो ऐसा पास्ट जो रिटर्न में है, जो लिखित में हमारे पास सिर्फ 4500 साल का इतिहास है। तो हमें आज से पिछले 4500 साल के बीच जो हुआ था सिर्फ वो पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जी, डेट जो है दो प्रकार की होती है। आपको किसी न किसी डेट के पीछे या तो बीसी लिखा हुआ मिलेगा या फिर एडी लिखा हुआ मिलेगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में करवाओ। ये हिंदी मीडियम में ही करवाऊंगा, लेकिन आपको एचएसएससी जो डिपार्टमेंट है ना, इतना खतरनाक है। वो हिंदी मीडियम पूछता जरूर है लेकिन इंग्लिश के शब्द उठाता है। कैसे? अगर मान लो 620 बीसी लिखना है, वो बीसी ऐसे नहीं लिखेगा, वो हिंदी में लिख देगा बीसी ऐसे। अब वर्ड तो इंग्लिश का ही है, हिंदी में लिख दिया। ठीक है, तो हमें समझना है एडी और बीसी को। समझिए जी, आज अगर हम बात करें, हम पहुंच गए 2021 में। कहां हैं हम? 2021 में। अगर मैं कहूं कि 2021 से हम लोग पास्ट में चलना शुरू करें, पीछे चलना शुरू करें, तो हम 2020 में जाएंगे, 2019 में जाएंगे। ऐसे करते करते हम कहां तक जा सकते हैं? सोचो, जो 2021 है वो पहले 20 था, 19 था, 19 से 20 बना, 20 से 21 बना। कहीं ना कहीं वो एक से स्टार्ट हुआ होगा तभी यहां तक पहुंचा होगा, एक दो तीन ऐसे करके। अगर हम यहां से माइनस करते हुए जाएंगे तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं ना जहां से ये स्टार्ट हुआ होगा। हम पहुंच गए जीरो तक। ठीक है, 21 से 2021 से हमने इतिहास में जाना शुरू किया, हमने 2021 का कैलेंडर उठाया, हम पीछे चलना शुरू कर देते हैं। कहां तक जा सकते हैं? वहीं तक जहां से कैलेंडर शुरू हुआ था।
हम पहुंच गए 0 तक, ठीक है। उस हिसाब से हमने कितना ट्रेवल कर लिया, 2020 साल पीछे चले गए। इंडियन हिस्ट्री कितनी पुरानी है, 4500 साल। अब आगे क्या करेंगे, कैलेंडर तो खत्म हो गया। उसके बाद हमें देखा गया कि ये पीछे का जो समय है ना, इसके लिए कौन सा कैलेंडर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये जो फिलहाल का कैलेंडर है ना, ये इसी घटना को देखते हुए बनाया गया था ताकि समस्या ना हो। जैसे ये सिंबल आप लोगों को पता होगा, एक नाम भी सुना होगा, जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह। फिलहाल जो वर्तमान में कैलेंडर है वो ईसा मसीह के जन्म को फॉलो करके बना रखा है जी। यानी अगर ईसा मसीह के जन्म को 20 साल हो गए तो वो 20 ईस्वी कहलाया, 30 साल हो गए तो वो 30 ईस्वी कहलाया। ईस्वी कहते जाओ और आगे डेट बढ़ती जाएंगी। ईसा मसीह के जन्म को शुरुआत माना गया, पॉइंट माना गया। इनके जन्म के मान लो 700 साल बाद कुछ हुआ है, 700 ईस्वी। 2021 साल बाद कुछ हुआ है, 2021 ईस्वी। आज वर्तमान में जो डेट है ना, उसका मतलब यही है कि ईसा के जन्म को 2021 साल हो गए। लेकिन इनके ही जन्म से पिछली घटनाओं को भी जोड़ दिया गया। मान लो इनके जन्म से 20 साल पहले कुछ हुआ था, उसको 20 ईस्वी पूर्व कह दो। 50 साल पहले कुछ हुआ है, 50 ईस्वी पूर्व कह दो। ईस्वी पूर्व कहते जाओ और कितना भी पीछे तक जा सकते हो आप लोग। जैसे मान लो इनके जन्म से 2500 साल पहले कुछ हुआ था, तो 2500 ईस्वी पूर्व। अब हमारे सामने दो शब्द आए हैं, दो शब्द आए हैं, एक ईस्वी पूर्व और एक ईस्वी। इन दोनों में क्या फर्क है ये समझो आप लोग, ये जरूरी है। देखो जी, अब मान लो कोई राजा है ए नाम का कोई राजा था, ठीक है। इसका जन्म हुआ 400 ईस्वी पूर्व में। अब मान लो कोई राजा है बी, इसका जन्म हुआ 350 ईस्वी पूर्व में। अगर मैं पूछूं ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो मुझे पता है आप लोगों का जवाब होगा कि सर बी बड़ा है, लेकिन ये गलत है, ए बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा ये समझो आप लोग। ईस्वी पूर्व लिखा हुआ है जी, मतलब ईसा के जन्म से पहले की डेट है। कैसे कि भाई जो ए है ना, ईसा के जन्म से 400 साल पहले पैदा हुआ था। बी है 350 साल पहले पैदा हुआ था। तो पहले पैदा कौन हुआ, ए पैदा हुआ। ईसा के जन्म से एक बंदा तो 400 साल पहले पैदा हुआ है, एक 350 साल पहले पैदा हुआ है, तो पहले ये पैदा हुआ ना, इसका मतलब ए बड़ा होगा। इससे यही समझ में आ रहा है कि 400 पहले आया, 350 बाद में, मतलब ईस्वी पूर्व माइनस करने पड़ते हैं, ईस्वी प्लस करने पड़ते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध 563 ईस्वी पूर्व में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध 80 साल की उम्र में जो है इनकी डेथ होती है। तो इनकी डेथ कब होगी, ये हम 80 माइनस कर देंगे, 483 ईस्वी पूर्व में। मतलब साफ है कि महात्मा बुद्ध ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले पैदा हुए थे, 483 साल पहले मारे गए। ठीक है, 80 साल का गैप है। मतलब जो ईस्वी पूर्व वो माइनस करने पड़ते हैं, ईस्वी प्लस करने पड़ते हैं। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन एक एग्जांपल और ले लेंगे हम। उससे पहले ये देखिए, जो ईस्वी पूर्व है ना, इसी को बीसी कहा जाता है, और जो ईस्वी है इसी को एडी कहा जाता है। अब दिक्कत यह है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछी गई है। बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा से पहले, एक ही बात है। एडी का मतलब हो गया एनो डोमिनी। जैसा आप लोग सोच रहे हो ना, आफ्टर डेट या आफ्टर डेथ, ऐसा नहीं होगा। एचएसएससी ने एक बार पूछा भी है, और एचएसएससी हमेशा कंफ्यूज करता है। मुझे इस बात का पता है, एचएसएससी ज्योग्राफी में डाटा चेंज कर सकता है, अपडेट कर सकता है, पॉलिटी में चेंज कर सकता है, हिस्ट्री में उसके बस की बात नहीं होती, क्योंकि हिस्ट्री में डाटा अपडेट होगा ही नहीं। अब पानीपत की 3 लड़ाई हुई है, चौथी तो पूछ ही नहीं सकता, वो चौथी हुई नहीं है, लेकिन वो शब्दों के साथ छेड़छाड़ करता है। कैसे करता है, पूछेगा अगर बीसी की फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, ये मेंशन करेगा, तो एडी की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए मिलेगा आफ्टर डेट, ऑप्शन बी मिलेगा आफ्टर डेथ। अब जो ओवर स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ना, वो ये समझेंगे अगर यहां बिफोर है तो आफ्टर आएगा। ऐसा नहीं है, आएगा क्या,
एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के समय के दौरान। समझ गए ना आप लोग? अब या तो हम देखेंगे बीसी या देखेंगे एडी। एक एग्जांपल और देख लो, आप लोगों ने अशोक का नाम सुना होगा। अशोक, अशोक जो है ना वो मौर्य वंश का तीसरा राजा था और इसने 269 बीसी में अपना राज्याभिषेक करवाया था, मतलब मुकुट पहन के गद्दी पे बैठा था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद एक फेमस कलिंग पे अटैक कर दिया जी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पे अटैक किया था, वो कहलाया कलिंग का नरसंहार। ठीक है, तो कलिंग अटैक कब हुआ था? 269 बीसी में गद्दी पे बैठा है, 8 साल बाद कलिंग पे अटैक किया है। अब क्योंकि ये बीसी या बिफोर क्राइस्ट है, मतलब माइनस कर देंगे तो 261 बीसी में। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? जैसे सिकंदर का नाम तो सुना होगा। सिकंदर 326 बीसी में भारत में आया था और भारत में आने के 3 साल बाद सिकंदर की डेथ हो गई। सिकंदर की डेथ कब होगी? 329 के 323, 323। ये क्वेश्चन एमटीएस 2019 में पूछा गया था। क्या कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन में 329 भी दे रखा था, 323 भी दे रखा था। सबको ये बात तो याद रहती है 26 में आया था, 3 साल बाद मारा गया। वहां पे 3 साल आप जोड़ देते हो और गलत कर देते हो, 3 साल माइनस होंगे क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट है। सिंपल सी बात है, ईसा के जन्म से पहले पैदा हुआ है तो भाई माइनस कर दो, और ईसा के जन्म के बाद पैदा हुआ है तो प्लस जो अभी चल रहा है वही होगा। मुझे लगता है एडी और बीसी का कंसेप्ट आप लोग समझ गए। ठीक है, ये इसलिए जरूरी था क्योंकि हिस्ट्री की पूरी क्लास में जो भी 30-40 क्लास होंगी, सब में एडी और बीसी की जानकारी हमें जरूरी होगी। सब में जरूरत पड़ेगी एडी और बीसी की। हर बार डेट के पीछे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, इससे पहले कि आप लोग बार बार पूछो सर ये एडी क्या है, बीसी क्या है, पहले ही हिसाब किताब करके चलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए जी, देखो सबको पता है कि एचएसएससी डिटेल में पूछता है, लेकिन वो उसके मूड पे डिपेंड है। एचएसएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है कि बाबर का बेटा कौन था, और ये क्लर्क में पूछा भी गया था। तो इसका मतलब ये है कि हम नॉर्मल लेवल से लेकर के हाई लेवल तक सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, देखिए जी, अब तक मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया है कि हिस्ट्री का मतलब है पास्ट, जो बीत गया। कितना? 4500 साल का समय। आज से पिछले 4500 सालों के बीच जो हुआ है वो हिस्ट्री है। उस कंप्लीट 4500 साल के इतिहास को हम एडी और बीसी के हिसाब से मैनेज कर लेंगे। यानी इंडियन हिस्ट्री 2500 बीसी में शुरू होगी, ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले, 2500 साल वो, और 2000 साल ये, टोटल 4500 साल। ठीक है, अब देखिए जी, पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री को, 4500 साल के इतिहास को आसान करने के लिए 3 भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, देखिए जी, इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, प्राचीन भारत, एंशियंट इंडिया। दूसरा, मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया। तीसरा, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। ठीक है, अब देखो ये बात तो बच्चा बच्चा बता देगा कि 3 भागों में बांटा गया है ना, सबको पता है और बड़ी नॉर्मल बात है। हर टीचर आते ही ये बात बताएगा कि भाई इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। क्या कोई ये लॉजिक जानता है कि 3 भागों में क्यों? ये लॉजिक हर कोई नहीं जानता, इसीलिए तो इस ऐप पे मैं आया हूं। मैं बताऊंगा आपको कि ये लॉजिक क्या है, 3 भागों में क्यों बांटा गया। मेरी बात सुनो, जब सबसे बड़ी समस्या भारत के इतिहासकारों के सामने ये थी कि हमारे पास डाटा तो है रिटर्न में, इसको कितने भागों में बांट करके पेश करें कि भारत का इतिहास पढ़ने लायक बने, एक पुस्तक बने, एक किताब बने, एक सब्जेक्ट बने। तो उनकी समस्या का सॉल्यूशन तब हुआ जब उनके हाथ एक किताब लगी, एक किताब, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास। ब्रिटिश भारत का इतिहास। अब ये किताब लिखी थी एक अंग्रेज ने जिसका नाम है जेम्स मिल। ये किताब लिखी थी जेम्स मिल ने। जेम्स मिल ने अपनी समझ के हिसाब से इंडियन हिस्ट्री लिखी थी, नाम दिया था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में कर रखा था जी। इस किताब का पहला भाग था हिंदू साम्राज्य, दूसरा भाग था मुस्लिम साम्राज्य, तीसरा भाग था ब्रिटिश साम्राज्य। यानी जेम्स मिल के अनुसार भारत के इतिहास को 3 भागों में किया जा सकता है, हिंदू साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य। इसका कहने का लॉजिक यह था कि भारत में सबसे पहले हिंदुओं का राज हुआ करता था, फिर मुसलमान आए थे और फिर जाकर के अंग्रेजों ने राज किया था। ये लॉजिक बिल्कुल सही था कि भारत में सबसे पहले हिंदुओं का राज, फिर मुसलमानों का राज, फिर अंग्रेजों का राज। तो इतिहासकारों को लगा इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सही है तरीका, इसमें लिखा हुआ भी है। लेकिन समझो लिखने वाला कौन है? अंग्रेज। ऑब्वियस है जो लिखेगा वो अपने बारे में ज्यादा लिखेगा। तो इस किताब को जब डिटेल में पढ़ा गया तो हमने पाया कि इसमें ज्यादा प्रकाश ब्रिटिश एम्पायर पे डाल रखा है जी, अंग्रेजों के बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें लिख रखी है। इस किताब के अनुसार यह है कि जो हिंदू साम्राज्य था उसमें लोगों को ढंग नहीं था, कोई भी, ना कोई कल्चर था, ना एजुकेशन थी, ना कोई लेवल था, ना कपड़े पहनने का ढंग था, ना खाने पीने का ढंग था। ऐसा ही मुस्लिम साम्राज्य में। वो तो अंग्रेज आए तो इन लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा, अंग्रेज आए तो कपड़े पहनने आए, अंग्रेज आए तो खाना पीना आया। क्या ये बात सच है? क्या कपड़े पहनने अंग्रेजों ने सिखाए हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अगर ये किताब पढ़ेंगे तो हम क्या पाएंगे कि हम अंग्रेजों की देन है, पहले अंधकार का युग था, अंग्रेज आए तो चमक उठा भारत। ये बकवास थी, इस किताब को बैन कर दिया गया। लेकिन भारत का इतिहास बनाने के लिए इस किताब का सिर्फ कंसेप्ट उठाया गया था कि 3 भाग किए जा सकते हैं। जेम्स मिल की यह बात बिल्कुल सही थी कि पहले हिंदुओं का राज था, फिर मुसलमानों का, फिर अंग्रेजों का। इसीलिए भारत के इतिहासकारों ने इसका सिर्फ कंसेप्ट उठाया और नाम चेंज कर दिए। हिंदू साम्राज्य की जगह पे नाम दिया प्राचीन भारत, मुस्लिम साम्राज्य की जगह पे नाम दिया मध्यकालीन और ब्रिटिश साम्राज्य की जगह पे नाम दिया आधुनिक भारत। यानी कि 3 भागों में करने का लॉजिक था ये। मतलब प्राचीन भारत में हिंदुओं का राज है, मध्यकालीन में मुसलमानों का राज है और आधुनिक में अंग्रेजों का राज है। ये 3 भागों का लॉजिक था। अब समस्या ये 4500 साल का इतिहास है, 3 भागों में किसको कौन सा टाइम दें, किस भाग का कौन सा टाइम पीरियड है? देखिए जी बड़ा आसान है ये भी। एंशिएंट इंडिया 2500 बीसी में शुरू होगा, ईसा के जन्म से 2500 साल पहले, यानी आज से 4500 साल पहले शुरू होगा। कब तक चलाए? जब तक मुसलमान नहीं आ जाते, क्योंकि अगले भाग में आएंगे मुसलमान। तो 712 में पहला मुसलमान आया था, 712 ईडी में, मोहम्मद बिन कासिम। यानी कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 712 ईस्वी तक रहेगा प्राचीन भारत। फिर 712 में पहला मुसलमान आ गया था, तो मतलब मुसलमानों ने राज करना शुरू कर दिया। 712 से लेके 1857 के बीच चलेगा मध्यकालीन भारत, और 1857 में अंग्रेजों का राज शुरू, 1947 तक चलेगा आधुनिक भारत। मतलब साफ है, पूरी की पूरी अगर ये इंडियन हिस्ट्री एक मूवी है तो इस मूवी के 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हिंदू राजा होंगे, दूसरे पार्ट में मुस्लिम राजा होंगे और तीसरे पार्ट में अंग्रेज राजा होंगे। ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? पहला भाग प्राचीन भारत यानी 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक, दूसरा मध्यकालीन भारत 712 से लेकर 1857 तक, तीसरा आधुनिक भारत 1857 से लेकर 1947 तक। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना? ये सारा का सारा इतिहास देखिए 2500 बीसी में सफर शुरू करेंगे, चलते जाएंगे, ईसा के जन्म तक पहुंचेंगे, फिर एडी स्टार्ट होगी, फिर 1 से करके 712 तक जाएंगे। ये होगा भाग नंबर 1 प्राचीन। फिर 712 में मुसलमान आएंगे,
और फिर उनका राज होगा 1857 तक, ये होगा भाग नंबर 2, और उसके बाद 1947 तक चलेंगे, ये होगा भाग नंबर 3। यानी कि सफर यहां से शुरू करना है, चलते जाएंगे 712 के बीच भाग नंबर 1 एंशियंट इंडिया प्राचीन भारत हिंदुओं का समय, 712 से 1857 के बीच भाग नंबर 2 मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत यानी मुसलमानों का समय, और 1857 से 1947 के बीच होगा भाग नंबर 3 मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत यानी अंग्रेजों का समय। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? अब देखिए यहां से यहां तक का सफर मात्र 40 घंटे में तय करेंगे। अब सोचने वाली बात तो यह है 4500 साल के इतिहास में से क्वेश्चन आएंगे महज 6 या 7, क्या 7 क्वेश्चन के लिए 4500 साल पढ़ेंगे? ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा ही है। पहली बात तो ये क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आप लोग मजबूर हैं, बेरोजगार हैं, जरूरी है, ये आपकी नीड है। लेकिन दूसरी बात यह है आप लोगों को नहीं करनी इतनी सी भी मेहनत। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते रहें, सिर्फ ये देखते रहें कि आपके सामने कोई पढ़ा रहा है और ये सोच लें कि मैं बिल्कुल नहीं समझूंगा, धक्के से समझ में आएगा। अगर मैं आप लोगों को ऐसा पढ़ा दूं, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते और सपने में आपके बाबर आए, पानीपत की लड़ाई हो, तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने सिर्फ आप लोगों को इतना बताया है कि इंडियन हिस्ट्री क्या होती है, कितने भाग हैं, डेट कैसे मेंशन करनी है, किस भाग में किनका राज रहेगा, हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों का राज रहेगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम 4500 साल तक चलेगा। तो दोस्तों बहुत जल्द अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए लेक्चर को लेकर के, नए टॉपिक को लेकर के, इंडियन हिस्ट्री को जीरो से स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से बता दूं, मेरा नाम है विजय शर्मा। बहुत जल्द हरियाणा पुलिस के ऐप में आप लोगों को, हरियाणा पुलिस के बैच में सॉरी, आप लोगों को मैं ही इतिहास पढ़ाऊंगा। अगली क्लास आप लोगों की बहुत जल्द होगी।